सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका पूरा अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के अलग अलग जिलों में मंत्रियों और सांसदों ने भी योग किया। लखनऊ राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत को अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए। 2 साल बाद सामूहिक योग का कार्यक्रम हो रहा है। पीएम मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया। प्रदेश के माननीय राज्यपाल और आप सभी योग साधकों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको 8वें योग दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। कानपुर से यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का अलग रंग देखने को मिला है। सतीश महाना कानपुर के मशहूर ब्रेड मक्खन का लुत्फ उठाते दिखे। ठेले पर उन्होंने खुद ही ब्रेड मक्खन लगाया। ब्रेड मक्खन लगाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सतीश महाना के साथ एमएलसी सलिल बिश्नोई भी नजर आए। बता दें कि ये तस्वीर तब की है जब सतीश महाना ग्रीन पार्क स्टेडियम में योग उत्सव मनाकर लौट रहे थे। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अंबेडकर स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी योग किया। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाला। उसके बाद योग जो भारत की प्राचीनतम विधाओं में से एक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया गया था और आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतित पावनी मां गंगा की पूजा अर्चना की और गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम धामी के दोनों बेटों ने भी मां गंगा में स्नान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का जहां आयोजन किया गया, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूरे परिवार के साथ में गंगा की जो पूजा अर्चना थी वो भी की। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे के साथ में स्वामी चितानंद और जो दूसरे संत समाज के अतिथि थे वो भी इसमें शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रामनगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर लगभग 5000 लोगों ने एक साथ बैठकर योगाभ्यास किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर राम की पैड़ी पर प्रशासन की तरफ से भव्य व्यवस्था की गई। जो लोग योगाभ्यास के लिए आए थे उनके लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के अलग अलग जिलों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरोहा समेत कई अन्य जिलों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज यूपी के सभी 75 जिलों में करोड़ों लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व को संदेश दिया। मदरसों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने एक साथ योग किया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने और छात्रों के बीच योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया, लेकिन चुनाव से पहले रामपुर का सियासी पारा उबाल पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जमकर शब्दों के तीर चलाए गए। वहीं आजम खान की गढ़ में सीएम योगी ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए चुनाव प्रचार किया और सपा के खिलाफ जमकर गरजे। लेकिन रामपुर का चाकू बड़ा कमाल का था। हस्तशिल्पियों के हाथों में था तो यहां को पहचान दिलाती थी, रोजगार दिलाती थी। सपाइयों के हाथों में पड़ा तो डकैती डालने का काम करने लग गया। सीएम योगी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो बहरहाल बीजेपी और सपा दोनों जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रामपुर का रण कौन जीतेगा इसका फैसला 26 जून को ही होगा।
आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर खत्म हो गया। 23 जून को उपचुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है। आजमगढ़ की किलेबंदी के लिए सभी दलों की जोर आजमाइश लगातार चल रही है। सभी दलों के बड़े नेता प्रचार कर मैदान में चुनावी माहौल बनाते नजर आए, लेकिन सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज दिखे। सपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उपचुनाव का प्रचार करने अखिलेश यादव आजमगढ़ जरूर आएंगे, लेकिन अखिलेश ने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और आजमगढ़ से मुंह फेर रखा है। अखिलेश के उपचुनाव प्रचार से दूरी पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि अखिलेश का ये ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कोई मजबूरी। वहीं आजमगढ़ से अखिलेश की दूरी पर बीजेपी निशाना साध रही है। लोकसभा के दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। उसके नेता घबराए हुए हैं। कैंडिडेट चुनने से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक वहाँ जो घबराहट है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी मदद लिए हुए है। वहीं सपा की सहयोगी सुभा सपा भी सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए आजमगढ़ में डटी है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। देखिए, प्रदेश की व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान और लोग चुनाव लड़ने आए हैं। जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग, ये लोग के लौकत ना हो कि व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है और महंगाई की मार ऊपर से झेल दिए हैं। और जब इनसे हक की बात कर रहा है नौजवान, तो संविदा ला के खड़ा कर दिए हैं। बहरहाल अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश के चुनाव प्रचार में न उतरने से क्या सियासी नतीजे रहते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाचने गाने वाले लोग इनके लिए प्रचार करते हैं। ये लोग अश्लील गाने गाते हैं और इन्हें सुनने लोग आते हैं, लेकिन अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। उनके भीड़ में कुल नाच देखा जाता रहा। जब लौटत रहा तो पूछते थे हम कि काहो वोट दिया ही? अरे कहे नेताजी नाच देखा गया लले नने का कि हम नने के वोट देव हमने। ये वोटर कह रहा है। कानपुर के बेकनगंज हिंसा के दौरान ट्विटर पर कथित विवादित और भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में ट्विटर मुख्यालय ने पुलिस को उन खातों के संबंध में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने एक बार फिर से मेल भेजकर प्रयास किया है। नई सड़क हिंसा के मामले में पुलिस कमिश्नर ने 4 SIT जांच के लिए गठित की थी। इसमें एक SIT सोशल मीडिया पर किए गए विवादित भड़काऊ पोस्ट और ट्वीट के बारे में जानकारी जुटा रही थी। कुल 13 ट्विटर हैंडल्स के विषय में जानकारी ली जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ट्विटर मुख्यालय से IP एड्रेस मांगा गया था, जो उपलब्ध नहीं कराया गया। ट्विटर के नियमानुसार जिन ट्वीट को लेकर केस दर्ज किए गए हैं, उनसे उनके कोई भी नियम या कानून का उल्लंघन नहीं होता है। सिख विरोधी दंगों के मामले में कानपुर में SIT की जांच के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले 4 आरोपियों को SIT ने गिरफ्तार किया था। अब 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री शिवराज सिंह कुशवाहा के भतीजे राघवेंद्र की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं आने वाले समय में SIT ऐसे ही 68 और आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी में से 2 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया है। अभी 6 लोग जो है उसमें और हैं, जिनके आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कानपुर में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं कई लोगों के घरों को जला दिया गया। जमकर लूटपाट हुई थी। सहारनपुर के नागल में तालाब की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। जिला अधिकारी देवबंद के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ कस्बे की चांद वाली तालाब को कब्जे से मुक्त कराया। इस तालाब पर 15 से 20 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिस वजह से बारिश के मौसम के चलते नागल के बाजार में पानी भर जाता था। लखनऊ में रिश्वतखोर दारोगा का वीडियो वायरल हुआ है। मामला मडियाव कोतवाली की अजीज नगर चौकी का है। यहाँ तैनात दारोगा संतोष सिंह पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मंगलवार को ट्विटर पर इससे जुड़ा वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद आरोपी दारोगा सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ कमिश्नरेट के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भेजा गया, जिसमें अजीज नगर पुलिस चौकी में कुछ लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो में हरे रंग की टी-शर्ट पहने युवक जेब से 500-500 रुपए के नोट निकालकर दारोगा की तरफ बढ़ाता है।
जिसे दरोगा लेते हुए वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में जीआरपी के सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुलंदशहर निवासी सिपाही अभी जीआरपी थाना बड़ौत में तैनात था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शव के पास सिरिंज और दवा की शीशी पड़ी मिली है, लिहाजा नशे की ओवरडोज से मौत होने की आशंका है। मौत की वजह पता लगाने के लिए डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुबह जानकारी मिली कि एक युवक का शव प्रताप विहार इलाके में डीपीएस स्कूल के सामने पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। युवक के पर्स में मिले दस्तावेजों से मृतक की पहचान यूपी पुलिस के सिपाही सुमित कुमार गुर्जर के तौर पर हुई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो मृतक सिपाही नशे का आदी बताया जा रहा है। शव के पास सिरिंज और दवा की शीशी मिली है, लिहाजा नशे की ओवरडोज से मौत होने का अंदेशा है। वहीं मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं और इसलिए पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जाँच कर रही है। इनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है एवं इनका जो पोस्टमार्टम है वो पैनल डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए कराया जा रहा है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात थाना लिसाड़ी गेट के श्याम नगर गली नंबर 3 की है, जहां एक मृतक महिला सायमा किराए के मकान में रह रही थी। सायमा के सिर में सटाकर गोली मारी गई। श्याम नगर गली नंबर 3 में सायमा फिलहाल हाजी दिलशाद शौकत के मकान में किराए पर रह रही थी और इसी मकान में कई अन्य किराएदार भी रहते हैं। सायमा और उसकी 7 साल की बेटी लाइबा सोमवार रात अपने कमरे में सोई हुई थी। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सायमा का भाई फरमान कमरे में आया तो सायमा का लहूलुहान शव मिला। सायमा के सिर में गोली मारी गई थी। बराबर में ही दूसरी चारपाई पर लाइबा सोई हुई थी और उसको वारदात की जानकारी नहीं हुई। पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहाँ पे जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। लखनऊ में 70 साल की उम्र में एक डॉक्टर हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। पीड़ित एक महिला ने अपने जाल में फंसाकर करीब 2 करोड़ का चूना लगा दिया। पीड़ित डॉक्टर, फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जो लखनऊ के पौष इलाके अलीगंज में रहते हैं। दरअसल पीड़ित डॉक्टर की पत्नी का साल 2019 में निधन हो गया था और हाल ही में उन्होंने शादी का मन बनाया। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक अखबार में विज्ञापन दिया, जिसके बाद महिला ने उनसे संपर्क किया। महिला ने बताया कि वो तलाकशुदा है, जो यूएसए के फ्लोरिडा में रहती है और पेशे से मरीन इंजीनियर है। धीरे धीरे दोनों में बात का सिलसिला बढ़ा और एक दिन महिला ने भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर 7 लाख US डॉलर्स के सोना खरीदने की बात कही और उसे लखनऊ डॉक्टर के पास भेजने को कहा। इसके बाद महिला के साथियों ने डॉक्टर को फोन किया। परमिशन फीस, फॉरेन नेशनल ट्रेडिंग लाइसेंस और कस्टम ड्यूटी के भुगतान समेत कई मदों में बैंक खाते में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा करा लिए। बहरहाल मामले में साइबर क्राइम ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 70 साल की उम्र में दूसरी शादी की चाहत रखना एक डॉक्टर को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने उनसे 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर ने तहरीर दे दी है। बिजनौर में जहरीली दाल खाने से मां बेटी की मौत हो गई। दरअसल परिवार ने पास के बाजार से दाल मंगाई थी, जिसे खाने से घर के 6 सदस्यों की तबीयत बिगड़ी। पड़ोसियों ने आनन फानन में सभी को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जबकि मां बेटी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहां पर मां बेटी के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के बाकी 4 सदस्य अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जितने घर में सदस्य 6 थे, 6 के 6 हो गई। ये काम हुआ जब से जो है 72 लग रही है साहब, तक कोई बच्चा ठीक नहीं। कितने लोगों की मौत हो गई अब तक? 2 की। और कितने लोग भर्ती हुए थे यहाँ? 6। यूपी में अलग अलग शहरों में हुए सड़क हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। औरैया में रोडवेज की एक बस ने अज्ञात वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बस की टक्कर से 26 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 9 लोगों को सैफई के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। पुलिस इस मामले में टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। बरेली में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक उत्तराखंड के रामनाग से हरदोई जा रहे थे।
बरेली दिल्ली हाईवे पर इज्जत नगर थाना इलाके की लालपुर चौकी के पास यह हादसा हुआ। उधर आजमगढ़ में बेकाबू पिकअप ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल एक समारोह में भारी संख्या में लोग मौजूद थे, तभी किसी ने पिकअप स्टार्ट कर छोड़ दी। तहबरपुर थाना इलाके के ईसर पार खास गांव की घटना है। 3 लोग की मौत हो गई है जी। मौके पे इससे शुरू में तो एम्बुलेंस आई जी, और उसके बाद जो है रात में जब जानकारी हुई जी पुलिस को जी, तो सब लोग आए थे। टाइम भी देख ही रहे हैं आप, सब लोग आए हैं मौके जी। सऊदी अरब में नौकरी कर रहे शख्स ने पुलिस को पत्र भेजकर संभल में रह रही पत्नी और उसके प्रेमी से अपने 3 बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाई है। पीड़ित शख्स ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी वायरल किया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो कई साल से सऊदी अरब में रहकर ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। उसकी पत्नी तबस्सुम जहरा 3 बच्चों के साथ संभल के बुकनाला गांव में रहती है, जिसके पड़ोसी शख्स से अवैध संबंध है। पड़ोसी शख्स से अवैध संबंधों के चलते पत्नी तबस्सुम जहरा तीनों बच्चों को पसंद नहीं करती है। पत्नी के प्रेमी शख्स ने घर में रखा 2 लाख कैश, सारा जेवर भी गायब कर दिया है। अब पत्नी तबस्सुम जहरा अपने प्रेमी के साथ मिलकर तीनों बच्चों की हत्या का प्रयास कर रही है। सऊदी अरब में रह रहे पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब मुझे पता चला तो मैंने इनके ताड़ भाड़ करी, फिर किसी सूरत से मैंने इनकी रिकॉर्डिंगें ली जो मेरे पास सबूत हैं दोनों के। उसमें मुझे बहुत गलत और इन दोनों के अय्याशी का पता चलता है। उसके साथ साथ जब मैंने घर पे पता किया पैसा कहाँ पर है, तो नहीं तो जेवर मेरी बीवी का जेवर था, नहीं वो तबस्सुम जहरा का। और 2 लाख रुपए जब मैं इंडिया से सऊदी आया था तो मैं घर रख के आया था कि पैसे ऐसे ही रखे रहने देना। इन्होंने दोनों ने मिलके वो गायब करे, ख़त्म करे हैं दोनों ने। हर की पैड़ी पर इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला हर की पैड़ी का है। एक युवती हर की पैड़ी पर मोबाइल से सेल्फी ले रही थी, तभी एक युवक उसका मोबाइल छीनकर गंगा में कूद गया, लेकिन आसपास के युवकों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल एक युवती नागपुर से अपने परिवार के साथ हरिद्वार आई थी। बीती शाम हर की पैड़ी पर गंगा आरती से पहले युवती सेल्फी ले रही थी, तभी एक युवक उसका मोबाइल छीनकर गंगा में कूद गया, जिस पर युवती ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और जैसे तैसे गंगा में कूदे युवक को आगे के घाट पर पकड़ा, जिसका वीडियो किसी स्थानीय ने बना लिया।